7 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ध्रुव आखिरकार नाग शहर के स्थान पर पहुंच गया। दूर से देखने पर इस शहर का निर्माण वास्तव में विशाल और विस्मयकारी था। 9 विशाल नाग आसमान की ओर उड़ रहे थे और जहां उनके सिर एकत्रित होते थे वहां एक नीले गोले से चकाचौंध रोशनी निकल रही थी। ये पूरे शहर का आकार था। 9 नागों और नीले गोले के पीछे के अर्थ के बारे में नाग शहर के शासक ने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसलिए बाद में कई लोगों ने गुप्त रूप से अटकलें लगाईं। ये 9 नागों की मणि क्रीड़ा हो सकती है या शायद नाग देव युद्ध। नाग शहर के आधार पर खड़े होकर सुनहरी ईंटें और बैंगनी खपरेल और भारी शहर की दीवारें एक प्राचीन और गहन ऐतिहासिक आभा लिए हुए थीं। शहर के बाहरी हिस्सों में तराशी गई हर नाग देव की मूर्ति सजीव लग रही थी, मानो वे वास्तव में अस्तित्व में हों। वे शहर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को देख रहे थे। वहां नाग की शक्ति का एक हल्का दबाव भी था जो क्षेत्र को दबा रहा था। ध्रुव शहर में दाखिल हुआ। अंतहीन नभ सागर का प्रबंधन करने वाले एक बंदरगाह शहर और पूर्वी और उत्तरी महाद्वीपों के सबसे नज़दीकी शहर के रूप में नाग शहर की समृद्धि की कल्पना करना आसान था। शहर की मुख्य सड़कों पर लोगों की भीड़ चल रही थी। ध्रुव उन लोगों में से नहीं था जिन्हें भीड़ में शामिल होना पसंद हो, वह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नाग शहर आया था। काल को अमर मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सामग्री पहले से ही तैयार थी। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका का निर्माण अब अत्यंत आवश्यक था। इस गुटिका को बनाने की विधि पहले ही लुप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि यदि सत्यमार्गी पावन संप्रदाय के तीसरे महान बुजुर्ग, जो एक औषधि सम्राट थे, प्रयास करते तो भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। और सामग्री का केवल एक ही सेट था। ध्रुव दूसरी विफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना था जो एक ही बार में सफलतापूर्वक गुटिका बना सके। निर्मल औषधि निर्माता। इस बारे में बात करते हुए रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका के निर्माता का उल्लेख करना आवश्यक था। आदि हृदय भूमि की शुरुआत में गुटिकाओं की अवधारणा मौजूद नहीं थी। बाद में औषधि ऋषि नाम का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने औषधि निर्माण की प्रणाली स्थापित की और औषधि निर्माता के पेशे को जन्म दिया, जो अपरिहार्य और प्रतिष्ठित दोनों बन गया। औषधि निर्माताओं के अस्तित्व ने मनुष्यों को आश्चर्य के साथ यह खोजने में मदद की कि जड़ी बूटियों को गुटिकाओं में परिष्कृत किया जा सकता है। इससे न केवल उनके औषधीय गुण सुरक्षित रहे, बल्कि मनुष्यों को उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से सोखने की अनुमति भी मिली। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अलग अलग जड़ी बूटियों के संयोजन से अलग अलग प्रभावों वाली गुटिकाएं पैदा हो सकती थीं। इसने शुरुआती मनुष्यों के लिए दुनिया का एक नया दरवाजा खोल दिया जो अभी भी अपना रास्ता तलाश रहे थे। तब से पूरे आदि हृदय भूमि में औषधि निर्माण का एक उन्माद फैल गया। एक के बाद एक हर तरह के औषधि निर्माता उभर कर आए। कुछ ने प्रसिद्धि और भाग्य का पीछा किया, अन्य वास्तव में गुटिकाओं के निर्माण के प्रति जुनूनी थे। आने वाले वर्षों में अनगिनत औषधि निर्माताओं ने व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए अपनी रचनाएं दीं। अधिक से अधिक महान पूर्वजों को याद किया गया। उनमें से निर्मल औषधि निर्माता नामक एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पर विचार किया, क्या गुटिकाएं वास्तव में केवल मनुष्यों के सेवन के लिए हैं? उसका मानना था कि गुटिकाएं सभी जातियों के लिए उपयुक्त थीं। इसलिए वह परंपरा के विरुद्ध गया और दानव पशुओं के सेवन के लिए गुटिकाएं बनाना शुरू किया। तब से उसके हाथों से पशुओं से संबंधित हर तरह की गुटिकाएं बनाई गईं। जिस चीज़ ने उसे वास्तव में प्रसिद्ध बनाया वह यही रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका थी। एक ऐसी गुटिका जिसने दानव पशुओं को अमर मार्ग में आगे बढ़ने में मदद की और उनकी सफलता की संभावना बढ़ा दी। इसने न केवल मनुष्यों के बीच हलचल पैदा की, बल्कि पशु जाति के बीच और भी अधिक। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसने पूरी दानव जाति को हिला दिया था। मणि भंडार। निर्मल औषधि निर्माता कोई प्राचीन व्यक्ति नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन गुटिकाओं को परिष्कृत करने में बिताया। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका एक दिव्य गुटिका थी जिसे उसने केवल पिछले 1000 वर्षों में विकसित किया था। चूंकि यह गुटिका हाल ही में प्रकट हुई थी और बहुत कम लोग वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकते थे, यही वह दुविधा थी जिसका सामना ध्रुव अब कर रहा था। नाग शहर की मुख्य सड़कों पर चलते हुए ध्रुव ने सबसे पहले एक सराय की तलाश की। नाग शहर में बहुत से लोगों के आने जाने के कारण ध्रुव को अंततः एक कमरा मिलने से पहले कई सरायों का चक्कर लगाना पड़ा। निर्मल औषधि निर्माता का ठिकाना हमेशा एक रहस्य था। वह गुटिकाओं को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करता था, दुनिया पर बहुत कम ध्यान देता था और प्रसिद्धि या भाग्य की तलाश नहीं करता था। लेकिन अपने पिछले जीवन में ध्रुव ने सुना था कि निर्मल औषधि निर्माता एक बार नाग शहर में प्रकट हुआ था। बाद में पशु जाति के कई उच्च पदस्थ सदस्य गुटिकाओं को परिष्कृत करवाने के लिए उसके पास आए थे। नाग शहर का सबसे बड़ा गुटिका भंडार मणि भंडार था। इसकी स्थापना नाग शहर के शासक नागकुल ने की थी। अंदर गुटिकाएं, दिव्य हथियार, गुप्त तकनीकें, हर तरह के दुर्लभ खजाने थे और कीमतें बहुत उचित थीं। यह विशाल इमारत नाग शहर के लगभग 60% व्यापार का हिस्सा थी। जब ध्रुव ने मणि भंडार में प्रवेश किया तो आंतरिक सजावट विलासितापूर्ण नहीं थी। इसके बजाय इसकी शैली सरल और शालीन थी।
भंडार की पहली मंजिल विशाल थी, जिसमें कांच के काउंटरों में हर तरह की वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं और उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल पर बहुत अधिक लोग होने के कारण कोई भी ध्रुव से कुछ पूछने नहीं आया। वह पहली मंजिल पर स्वतंत्र रूप से घूमने में खुश था। कुछ देर चलने के बाद उसने आगे एक काउंटर पर हंगामा देखा। शोर बहुत तेज था, बस लड़ाई होने ही वाली थी। उत्सुकतावश ध्रुव वहां देखने के लिए गया। उसने एक नीले चोगे वाले युवक और हरे कपड़ों में एक सेवक को देखा। युवक ने गुस्से में सेवक को घूरते हुए कहा, मैंने इस नागस्थी घास को पहले साफ तौर पर देखा था। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? तो सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे देखा, इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया। तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम इसे खरीद रहे हो। अब क्या? सेवक ने हुंकार भरी। मैं कीमत पूछ रहा था। तुम हद पार कर रहे हो, युवक ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या हो रहा है? उस क्षण भीड़ छट गई और एक भारी पेट वाला मोटा आदमी, जिसके पीछे मणि भंडार के कई पहरेदार थे, अंदर आया। मेरे मणि भंडार में हंगामा करने की हिम्मत किसकी है? मोटे आदमी ने नीला चोगा पहना था और कुछ ही कदम चलने के बाद उसे पसीना आ रहा था। उसकी एक छोटी मूंछ थी और संकरी आंखें थीं जो दरारों जैसी दिखती थीं। जब वह आया तो सेवक जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। प्रबंधक नागपाल, यह मैं हूँ। बहस किस बारे में है? मोटे आदमी ने उन दोनों की ओर देखा और शांति से पूछा। वह सेवक को जानता हुआ लग रहा था और उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैं यहाँ औषधि निर्माता वरदान की ओर से जड़ी बूटियाँ खरीदने आया हूँ। मेरी नज़र इस नागस्थी घास पर थी। फिर इस फालतू लड़के ने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की, सेवक ने जल्दी से समझाया। अंत में उसने युवक पर एक नज़र डाली और ठंडी हुंकार भरी। युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बहस करने ही वाला था, लेकिन मोटे आदमी ने अपना हाथ हिलाया। उसने सेवक से कहा, ठीक है, तुम नागस्थी घास ले लो। यह मामला यहीं खत्म होता है। यहाँ दोबारा हंगामा मत करना। सेवक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, बिल्कुल बिल्कुल, यह उचित नहीं है, युवक चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह इस दृश्य से स्पष्ट रूप से परेशान था। युवक, मैं ये तुम्हारे अपने भले के लिए कर रहा हूँ। प्रबंधक नागपाल मुड़ा और युवक को एक शांत नज़र दी। फिर पूछा, तुम जीवित रहना चाहते हो या तुम्हें न्याय चाहिए? ये सुनकर युवक वहीं जड़ हो गया। वह नहीं जानता था कि सेवक ने जिस औषधि निर्माता वरदान का उल्लेख किया था वह कौन था, लेकिन बात करने के लहजे से लग रहा था कि वह व्यक्ति साधारण नहीं था। हालांकि युवक को बुरा लग रहा था, फिर भी वह मौन रहा। वह जानता था कि उसकी अपनी स्थिति बहुत ऊंची नहीं थी। ये देखकर सेवक ने अहंकार से हुंकार भरी और अन्य जड़ी बूटियों की तलाश में मुड़ गया। सेवक को जाते देख ध्रुव धीरे से हंसा। औषधि निर्माता वरदान, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। मणि भंडार की दूसरी मंजिल। मणि भंडार की पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए एक चांदी के पदक की आवश्यकता होती थी। ये पदक पहली मंजिल पर आत्मिक पत्थरों की एक निश्चित राशि खर्च करने के बाद ही दिया जाता था। 500 आत्मिक पत्थर देने के बाद ध्रुव उस सेवक के पीछे मणि भंडार की दूसरी मंजिल पर गया। अंदर पहुंचते ही वह सेवक उस जगह से परिचित लग रहा था और सीधे एक काउंटर की ओर बढ़ा। उसने अपने सामने वाले सेवक से कहा, मुझे बैंगनी हृदय घास के 3 डंठल दो। रुको, मैं ये सारी बैंगनी हृदय घास ले लूंगी। ध्रुव आगे बढ़ा और काउंटर पर 100 आत्मिक पत्थर रख दिए। परिचारक ने कुछ झिझक के साथ ध्रुव की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? सेवक ने ध्रुव को ठंडी नजरों से घूरा। मैंने इनके लिए पहले कहा था। उसका मुझसे क्या लेना देना? ध्रुव ने शांति से उत्तर दिया। आपने भुगतान नहीं किया, इसलिए ये आपकी नहीं है। लड़के, मैं तुम्हें पीछे हटने की सलाह देता हूँ, सेवक ने ठंडे स्वर में कहा। ये जड़ी बूटियां औषधि निर्माता वरदान के लिए हैं। कौन औषधि निर्माता वरदान? मुझे आज हर हाल में ये बैंगनी हृदय घास चाहिए, ध्रुव ने तिरस्कार के साथ कहा। यदि वह इतना महत्वपूर्ण है तो उससे कहो कि वह मुझसे बात करे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति बस औषधि निर्माता वरदान से मिल सकता है? सेवक ने उपहास किया। तुम यहाँ नए लगते हो। नाग शहर में कभी औषधि निर्माता वरदान का नाम नहीं सुना। जब दोनों बहस कर रहे थे, प्रबंधक नागपाल पहली मंजिल से ऊपर आए। अब क्या हो रहा है? उन्होंने अधीरता से पूछा और पास आते हुए माथा सिकोड़ा। परिचारक ने जल्दी से पास जाकर स्थिति समझाई। यह अतिथि अपरिचित लग रहा है। प्रबंधक नागपाल ने ध्रुव की ओर देखा और नम्रता से पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मुझे आज वह बैंगनी हृदय घास मिल रही है, ध्रुव ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्षमा करें, लेकिन हम इसे आपको नहीं बेच सकते, प्रबंधक नागपाल ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, वह जड़ी बूटी औषधि निर्माता वरदान द्वारा पहले से आरक्षित थी। परवाह नहीं है, पूछा नहीं। आपके पास 2 विकल्प हैं, ध्रुव ने शांति से कहा। या तो आप मुझे वह घास दें या मैं इस पूरी जगह को तहस नहस कर दूं। ये सुनकर सेवक ने उपहास किया। प्रबंधक नागपाल ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, बहुत समय हो गया जब किसी ने नागकुल से इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। बेहतर होगा कि तुम माफ़ी मांगो और मुझे संतुष्ट करो।
अन्यथा तुम आज इस भंडार से बाहर नहीं जा रहे हो। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हंसा और अपना पैर उठाया, फिर सीधे प्रबंधक नागपाल को लात मारी। उसके चारों ओर आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। जिस क्षण उसका पैर प्रबंधक नागपाल को लगा, उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा की लहरें उस प्रहार से फैल गईं। प्रबंधक नागपाल का शरीर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। तुम्हारी मणि भंडार में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रबंधक नागपाल ने खड़े होते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। फिर उन्होंने अपनी कमर पर लटका हुआ जेड पेंडेंट तोड़ दिया। उनके सामने का स्थान कांप उठा और एक वृद्ध शून्य को चीरते हुए नीचे आए। पावन पुत्र की शक्ति। वृद्ध ने हरा चोगा पहना था और उनके दोनों तरफ के बाल सफेद थे। शाही नाड़ी अवस्था की आभा उनके चारों ओर थी और उनके चोगे की पीठ पर गहरे हरे रंग का नाग उकेरा गया था। भंडार प्रमुख नागराज प्रबंधक नागपाल ने जल्दी से वृद्ध का अभिवादन किया। कोई घुसपैठिया। वृद्ध की आंखों ने दूसरी मंजिल का निरीक्षण किया और अंत में ध्रुव पर टिकीं। वे इस युवक की गहराई को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। कोई हंगामा कर रहा है। प्रबंधक नागपाल ने ध्रुव की ओर इशारा किया। तुम कौन हो? वृद्ध ने ध्रुव से शांति से पूछा। ध्रुव मुस्कुराया और उसने सत्यमार्गी पावन संप्रदाय के पावन पुत्र का पदक निकाला। पदक देखते ही वृद्ध के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने सावधानीपूर्वक उसका अध्ययन किया, फिर सम्मानपूर्वक उसे वापस कर दिया। तो यह पावन संप्रदाय के पावन पुत्र हैं। नाग शहर आपका स्वागत करता है। यदि हम आपका ठीक से स्वागत करने में विफल रहे तो कृपया हमें क्षमा करें, वृद्ध ने जल्दी से कहा। सत्यमार्गी पावन संप्रदाय द्वारा छोड़ा गया भय वह चीज थी जिसे नागकुल आज भी नहीं भूला था। जब महासम्राट सत्यमार्गी ने एक नए युग की शुरुआत की थी, तब नागकुल को मात्र आधे पशुदासों के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। जब उस महान युग का ज्वार आया तो सारा प्रतिरोध अर्थहीन था। उस उथल पुथल के दौरान पशु जाति को भारी नुकसान हुआ था। नागकुल लगभग विलुप्त हो गया था। बड़ी मुश्किल से जीवित रहने और कई पीढ़ियों के विकास के बाद ही वे फिर से उठने में सफल रहे। वृद्ध की बातें सुनकर प्रबंधक नागपाल और सेवक दोनों अवाक रह गए। सत्यमार्गी पावन संप्रदाय के पावन पुत्र, यह ऐसी बात थी जिसकी उनमें से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी माफ़ी पावन पुत्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रबंधक नागपाल ने जल्दी से माफ़ी मांगी। मेरे लिए बैंगनी हृदय घास पैक कर दो, ध्रुव सेवक की ओर मुड़ा। फिर शांति से बोला, अब क्या तुम मुझे औषधि निर्माता वरदान से मिलने ले जा सकते हो? लेकिन मेरे स्वामी शायद ही कभी मेहमानों से मिलते हैं, सेवक ने कुछ झिझक के साथ उत्तर दिया। वह अप्रासंगिक है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, ध्रुव ने जवाब दिया। सेवक एक पल के लिए रुका, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। औषधि निर्माता का आंगन। सेवक के साथ मणि भंडार छोड़कर ध्रुव को एक छिपी हुई गली के माध्यम से ले जाया गया। नाग शहर में औषधि निर्माता वरदान प्रसिद्ध थे। शहर का हर कोई जानता था कि यहाँ एक महान औषधि निर्माता रहता है। लेकिन सच तो यह है कि उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा था। एक मुख्य औषधि निर्माता के रूप में कई लोग उनसे गुटिकाएं परिष्कृत करने की भीख मांगते थे। लेकिन औषधि निर्माता वरदान अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे बहुत कम ही गुटिकाएं परिष्कृत करते थे और नई गुटिका विधियां बनाने में अधिक रुचि रखते थे। कई मोड़ों से गुजरने के बाद वे अंततः एक एकांत आंगन के सामने रुके। प्रवेश करने से पहले ही गुटिकाओं की सुगंध बाहर आ रही थी। वह खुशबू बहुत गाढ़ी थी। सेवक ने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है आज औषधि निर्माता वरदान अच्छे मूड में हैं। उन दोनों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। आंगन के केंद्र में 10 से अधिक औषधि भट्टियां खड़ी थीं। प्रत्येक भट्टी दहकती लपटों में लिपटी हुई थी। भट्टियों के ऊपर कई गोल और पारभासी गुटिकाएं तैर रही थीं। केंद्र में धूसर चोगे वाला एक आदमी खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गंदा था। वह इन सभी भट्टियों को नियंत्रित कर रहा था। एक आदमी बड़ी सहजता से 10 से अधिक भट्टियों को संभाल रहा था। ये पूरी तरह से प्रयासहीन लग रहा था। ध्रुव और सेवक का आगमन भी उसे महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी की आंखों में केवल भट्टियां और गुटिकाएं ही थीं। गुरुदेव, मैं वापस आ गया हूँ, उस सेवक ने वरदान के पास जाते हुए सम्मानपूर्वक कहा। वरदान ने थोड़ा सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। स्वामी, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है, सेवक ने अपनी बात जोड़ी। किसी से नहीं मिलना, उससे कहो चला जाए, वरदान ने अधीरता से अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं गुटिकाएं परिष्कृत कर रहा हूँ? सेवक पीछे मुड़ा और उसने एक परेशान चेहरे के साथ ध्रुव की ओर देखा। औषधि निर्माता वरदान, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। मैं यहाँ बस आपसे किसी के बारे में पूछने आया हूँ, ध्रुव ने मुस्कुराहट के साथ कहा। कौन? उस वृद्ध ने ऊपर देखा और पूछा। निर्मल औषधि निर्माता, ध्रुव ने स्पष्ट उत्तर दिया। कभी नहीं सुना, वरदान ने जवाब दिया। फिर वह दोबारा नीचे झुक गया और अपने सामने मौजूद गुटिकाओं का निरीक्षण करने लगा। यदि आप मुझे निर्मल औषधि निर्माता का ठिकाना बता देते हैं तो सब ठीक है, ध्रुव ने शांति से कहा।
यदि नहीं तो आप दोनों आज यहीं मरेंगे। वरदान ने थोड़े आश्चर्य के साथ अपना सिर घुमाया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं आपके प्रभाव को जानता हूँ। आप एक शब्द कहेंगे और नाग शहर के आधे लोग मेरा शिकार करना चाहेंगे, ध्रुव ने लापरवाही से कहा। लेकिन इसके बारे में सोचें, नाग शहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मेरा इरादा दुश्मन बनाने का नहीं है। मैं किसी निर्मल औषधि निर्माता को नहीं जानता, वरदान ने थोड़े मौन के बाद उत्तर दिया। तो फिर आपको औषधि निर्माण की तकनीक किसने सिखाई? ध्रुव ने पूछा। एक और ठहराव, मैंने खुद सीखी है, वरदान ने अंततः कहा। ठीक है फिर, ध्रुव ने अपना हाथ उठाया, उसके चारों ओर आत्मिक शक्ति एकत्रित होने लगी। यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे बस आपको मारना होगा। ध्रुव को प्रहार करने के लिए तैयार देख वह सेवक जल्दी से बोल पड़ा, आप निर्मल औषधि निर्माता को एक गुटिका परिष्कृत करने के लिए ढूंढ रहे हैं, सही कहा। तो क्या? ध्रुव ने उदासीनता से पूछा। खैर, हमारे औषधि निर्माता वरदान नाग शहर के शीर्ष औषधि निर्माताओं में से एक हैं। क्यों न आप इसे उन्हीं से बनवा लें? सेवक ने समझाया। नहीं, वे इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं, ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। ये सुनते ही पहले बेपरवाह दिख रहे वरदान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ऐसी कौन सी गुटिका है जिसे मैं परिष्कृत नहीं कर सकता? उसने सपाट स्वर में पूछा। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका, ध्रुव ने साफ जवाब दिया। वरदान की आंखों में हैरानी कौंधी। उसने अविश्वास में ध्रुव की ओर देखा और पूछा, उस गुटिका की सामग्री ही अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। क्या तुम्हारे पास वे हैं? केवल एक ही सेट है, इसलिए विफलता का कोई विकल्प नहीं है, ध्रुव ने जवाब दिया। मुझे देखने दो, वरदान ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने सामग्री बाहर निकाल ली। वरदान ने सेवक की ओर एक नज़र डाली, फिर वापस ध्रुव की ओर मुड़ा। मेरे गुरु, निर्मल औषधि निर्माता, मैं उन्हें खोजने और उनसे आपके लिए गुटिका परिष्कृत करने का अनुरोध करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। बताओ क्या है? ध्रुव ने सिर उठाकर पूछा। नाग शहर से 30 मील पश्चिम में एक रक्त नाग चमगादड़ का घोंसला है, वरदान ने कहा। मेरे गुरु को उस घोंसले के केंद्र से एक रक्त रंगीन स्फटिक पत्थर चाहिए। इसे गुटिका के भुगतान के रूप में समझें। ये काफी बड़ी मांग है, ध्रुव ने एक पल सोचा और हंसा। रक्तनाग चमगादड़ नाग जाति के एक दुर्लभ प्रकार थे और वे समूहों में रहते थे। कोई वास्तव में नहीं जानता था कि उस घोंसले के भीतर उनमें से कितने थे। इसीलिए नाग शहर के अधिकांश लोग उससे दूर रहते थे। ऐसी अफवाहें भी थीं कि वे चमगादड़ मनुष्यों का खून पीते थे। यही अंतिम शर्त है, वरदान ने कहा। जो गुटिका तुम चाहते हो उसे परिष्कृत करने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो भी यदि तुम सहमत नहीं हुए तो यह निरर्थक होगा। ध्रुव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वह जानता था कि जिन लोगों से निपटना सबसे कठिन होता है वे होते हैं जो मौत से नहीं डरते या जो उसका स्वागत करते हैं। तो यही तुम्हारा जवाब है? हम निर्मल औषधि निर्माता। ध्रुव अचानक मुड़ा और हरे रंग के सेवक को ध्यान से घूरने लगा। सेवक एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर वह मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अंदाजा लगाया, ध्रुव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। बस मुझे जवाब दो, क्या ये तुम्हारा इरादा था? हाँ, निर्मल औषधि निर्माता ने पर्दाफाश होने के बाद स्वीकार किया। मेरे लिए रक्तनाग स्फटिक पत्थर लाओ और मैं तुम्हारे लिए गुटिका परिष्कृत कर दूंगा। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उस छोटे आंगन से बाहर निकल गया। वह आसमान में उड़ा, दिशा पहचानी और पश्चिम की ओर चल पड़ा। वास्तव में उसे पहले ही उस सेवक पर संदेह हो गया था। वरदान बोलते समय बार बार सेवक की ओर देख रहा था, जैसे उसकी राय मांग रहा हो। उनके गुरु शिष्य संबंध को देखते हुए ध्रुव ने लापरवाही से एक प्रश्न पूछा था। पता चला कि निर्मल औषधि निर्माता चतुर था। उसने गुप्त रूप से गुटिका विधियों का अध्ययन करने के लिए अपने शिष्य वरदान को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। लगभग 10 मिनट तक आसमान में उड़ने के बाद ध्रुव अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह एक बहुत ही एकांत छोटी घाटी थी। घाटी के एक छोर पर जंगली घास और लताएं बेतहाशा उगी हुई थीं। हरी शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे और वह स्थान लोगों के किसी निशान के बिना डरावना शांत था। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। उसके आत्मदेव से सूक्ष्म लहरें निकलीं और उसके चारों ओर आत्मिक शक्ति फैल गई। उसकी आत्मा की धारणा एक अदृश्य स्कैनर की तरह थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आत्मा ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया, जो कई मील तक फैला हुआ था। वह उसकी आत्मा की सीमा थी। उन मील के भीतर की हर चीज उसके सामने साफ तौर पर दिखाई देने लगी, बिल्कुल स्पष्ट। जब ध्रुव ने अपनी आंखें दोबारा खोलीं तो उसके शरीर से एक अदृश्य आभा उमड़ पड़ी। वह नीचे घाटी की ओर गोता मार गया। नीचे घनी लताओं और बेलों ने एक गुफा को ढंक रखा था जो घाटी की दीवार को चीरती हुई निकल रही थी। ध्रुव ने धीरे से अपना खड्ग छाया अधिपति निकाला और प्रवेश द्वार की सभी लताओं को काट दिया। फलक उग्र लपटों से चमक उठा, चटकने और जलने लगा। जैसे ही प्रवेश द्वार खुला, भीतर से तीखी चीखें गूंज उठीं। फिर गुफा से कुछ बहुत तेज गति से बाहर निकला।
ध्रुव समय पर बच नहीं सका और वह चीज उसके खड्ग से जा टकराई। उसने एक शक्तिशाली बल महसूस किया जिसने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। आगे देखने पर उसने देखा कि आधे आसमान में रक्त लाल रंग भर गया है। ध्रुव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, ये रक्त लाल चमगादड़ों का एक झुंड था। खून की तेज गंध उसे महसूस हुई और अनगिनत तीखी चीखें एक साथ मिल गईं जो साफ तौर पर उसके मन को प्रभावित कर रही थीं। इन चमगादड़ों के सिर पर छोटे सींग थे और उनके पंखों का फैलाव विशाल था। उनके पंखों पर रक्त के रंग के निशान अत्यंत स्पष्ट थे। ध्रुव को एक घुसपैठिए के रूप में देखकर सैकड़ों रक्तनाग चमगादड़ चीखने लगे, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। ध्रुव ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह वंश के दमन की शक्ति को जानता था। उसकी चेतना तुरंत उसके सत्य नियति लोक में प्रवेश कर गई। सत्य नियति लोक में इस क्षण 100 नन्हे नागदेव पहले ही बढ़ना शुरू कर चुके थे। हालांकि वे अभी पूरी तरह से वयस्क अवस्था में नहीं पहुंचे थे, लेकिन अपने वंश की शक्ति से साधारण रक्तनाग चमगादड़ों का दमन करना उनके लिए अब कोई समस्या नहीं थी। ध्रुव की नज़रें एकाग्र थीं और उसके पीछे कोहरा छा गया। एक नीला ग्रह धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके भीतर से अंतहीन दबाव और ऊर्जा की धाराएं फैल गईं। फिर नागों की गगनभेदी गर्जना की लहरें उठीं। एक के बाद एक ये धाराएं लंबी और शक्तिशाली थीं। अंतहीन झटके चारों दिशाओं में फैल गए और विशाल देव पशु स्तर के दबाव ने आधे आसमान को ढंक लिया। एक एक करके नागदेव ध्रुव के सत्य नियति लोक से बाहर उड़ने लगे। प्रत्येक नाग रूप रंग में अलग था और चकाचौंध रंगों से भरा था। कुछ नाग बादलों और कोहरे की सांस छोड़ रहे थे जो अपने साथ तूफान और भारी बारिश ला रहे थे। कुछ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ आए जो इंद्रदेव की तरह आधे आसमान पर हावी थे। अन्य लपटों में घिरे थे, उनके अग्नि शरीर आसपास के स्थान को भस्म कर रहे थे। इन 100 नाग देवों ने अपार शक्ति बिखेरी, उनकी नाग शक्ति पूरी घाटी में फैल गई। पास के सभी जीव डर के मारे कांपने लगे। रक्तनाग चमगादड़ नागों को देखते ही घाटी की दीवारों से चिपक गए। उन्होंने अपने पंखों को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और आतंक में कांपते हुए स्थिर पड़ गए। नागदेव अजेय शक्ति के साथ चमगादड़ों के घोंसले में घुस गए। आम चमगादड़ गुफाओं के विपरीत जो अंधेरी और नम होती थीं, ये घोंसला गर्म था जिसके भीतर से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। रास्ते में ध्रुव ने छत से चिपके हुए अनगिनत चमगादड़ देखे। यदि उसके पास ये 100 नाग देव नहीं होते तो इस घोंसले में प्रवेश करने का मतलब एक खूनी युद्ध होता। नागों के वंश का अपने कुलीन रक्त के कारण कई दानव पशुओं पर स्वाभाविक दमनकारी प्रभाव होता था, और रक्तनाग चमगादड़ों जैसे जीवों के लिए जिनके भीतर नागों का बहुत कम रक्त था, ये दबाव और भी अधिक था। ध्रुव बिना किसी प्रतिरोध के घोंसले से गुजरा और सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखा। रक्तनाग स्फटिक पत्थरों के बड़े समूह एक साथ जमा थे जिन्होंने केंद्रीय स्थान के अधिकांश हिस्से को घेर रखा था। ये पत्थर ऐसे दिखते थे मानो वे खून में भीगे हों, जो डरावने और अजीब लग रहे थे। वे पारभासी थे और उनके अंदर कुछ संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था। पास से देखने पर ध्रुव को एहसास हुआ कि वे रक्तनाग चमगादड़ों के बच्चे थे। अब वह सब समझ गया था। इन रक्तनाग स्फटिक पत्थरों का उपयोग उनकी संतानों के पोषण के लिए किया जाता था। जैसे ही ध्रुव पत्थरों के पास पहुंचा, ऊपर मौजूद चमगादड़ घबराहट में चीखने लगे। लेकिन दर्जनों नाग देवों की पहरेदारी के कारण उनकी शक्तिशाली उपस्थिति ने ध्रुव को अछूत बना दिया था। घोंसले में कई स्फटिक पत्थर थे। ध्रुव ने वे पत्थर चुने जिनमें अभी अजन्मे चमगादड़ नहीं थे, उन्हें तोड़कर ढीला किया, अपनी अंगूठी में जमा किया और फिर मुड़कर चला गया। नाग रक्त योद्धा। घाटी से कई 100 मीटर की दूरी पर लोगों का एक समूह धीरे धीरे आ रहा था। उनका नेतृत्व एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवक युवती कर रहे थे। बाकी लोग पहरेदारों जैसे दिख रहे थे। चाचा चंदन, अब सही समय है। यदि हम कुछ रक्तनाग चमगादड़ों को मार दें और उनमें मौजूद अशुद्ध नाग रक्त को परिष्कृत कर लें तो मेरा अपना वंश एक स्तर आगे बढ़ जाएगा, उस युवक ने वृद्ध से कहा। वृद्ध ने, जिसे चाचा चंदन कहा जाता था, सिर हिलाया और कहा, सूर्यकांत, जो कुछ भी कहो सावधानी से कहो। परिवार ने मूल रूप से तुमसे अपने वंश को परिष्कृत करने के लिए खुद रक्तनाग चमगादड़ों का शिकार करने की अपेक्षा की थी। इस बार मैं गुप्त रूप से तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इसलिए किसी और को पता न चलने देना। चिंता न करें चाचा चंदन, एक बार जब मैं युवा कुल प्रमुख बन जाऊंगा तो मैं आपकी मदद नहीं भूलूंगा। सूर्यकांत नाम का वह युवक मुस्कुराया। वह उस लड़की की ओर मुड़ा और बोला, कुमारी श्वेता, जब मैं युवा कुल प्रमुख बन जाऊंगा तो मैं अपने पिता को आपके परिवार में प्रस्ताव भेजने के लिए कहूंगा। लड़की ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसका चेहरा ठंडा और निष्कलंक था। शालीन भौहें और ऊंची नाक के साथ उसने उदासीनता से कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुमने मुझे एक रक्तनाग स्फटिक पत्थर दिलाने का वादा किया था, अपनी बात से पीछे मत हटना। निश्चिंत रहें, सूर्यकांत ने सिर हिलाया। उस क्षण नागों की जोरदार गर्जना गूंजी। उस आवाज ने धरती को हिला दिया और स्वर्ग में प्रतिध्वनित हुई। सबने ऊपर देखा, वे दंग और अवाक रह गए। नाग, असली नाग,
चाचा चंदन का वृद्ध चेहरा थोड़ा कांप उठा, उनका पूरा शरीर उत्साह से भर गया और वे वहीं जड़ हो गए। क्या यहाँ अभी भी असली नाग बचे हैं? ये कैसे संभव है? सूर्यकांत भी सदमे में दिखा। क्या नभ आवरण रणदेव ने पूरी नाग जाति का सफाया नहीं कर दिया था? नाग शहर के लोगों के लिए शायद बहुत समय बीत चुका था। बहुत सी चीजें भुला दी गई थीं या धुंधली हो गई थीं, लेकिन नाग जाति की कहानियां अभी भी सुनाई जाती थीं। नाग उस शहर का प्रतीक था। सबने सहज रूप से ऊपर देखा और नाग देवों को हवा में उड़ते हुए देखा, जो प्राचीन इतिहास के भार के साथ दहाड़ रहे थे। शायद दूसरे इसे महसूस न कर सकें, लेकिन एक नाग रक्त योद्धा के रूप में सूर्यकांत ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसका खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ रोमांचित हो उठा हो। तपती दोपहर में उबलते पानी की तरह वह बेकाबू होकर कांपने लगा। जैसे ही समूह घाटी की ओर बढ़ा, उन्होंने देखा कि नागों की दहाड़ मध्यम पड़ रही है। आसमान में नागदेव भी धीरे धीरे ओझल हो रहे थे। क्या हो रहा है? नाग जा रहे हैं। सब घबरा गए। जब वे घाटी के आधार पर पहुंचे तो नाग बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। लताओं से ढके एक पेड़ के ऊपर केवल बैंगनी चोगे वाला एक युवक खड़ा था। सबने ऊपर उसकी ओर देखा। इस दूरदराज के जंगल में किसी को अचानक प्रकट होते देखना वास्तव में अजीब था। तुम वहां, क्या तुमने अभी नागों को देखा? सूर्यकांत ने माथा सिकोड़ा और ध्रुव से पूछा। नाग कहाँ गए? ध्रुव ने उस पर एक नज़र डाली, फिर अपना सिर हिलाया और नाग शहर लौटने तथा निर्मल औषधि निर्माता को खोजने के लिए मुड़ा। लेकिन सूर्यकांत आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। मुझे जवाब दो, नाग कहाँ गए? सूर्यकांत ने अपनी आंखों से चाचा चंदन को संकेत देते हुए पूछा। दूसरों ने सूक्ष्मता से ध्रुव को घेर लिया। केवल श्वेता एक तरफ खड़ी होकर ठंडी नजरों से देख रही थी। असली नागों का प्रकट होना निश्चित रूप से असामान्य था, और सूर्यकांत को यह एहसास हो रहा था कि यह सामने खड़े इस बैंगनी चोगे वाले युवक से जुड़ा है। एक को छोड़ देने की गलती करने से बेहतर था कि 1000 को मार दिया जाए। नाग जाति के विलुप्त होने की पुष्टि बहुत पहले हो चुकी थी। नागकुल के वंश के पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। अब जब नाग फिर से प्रकट हुए थे तो सूर्यकांत को यकीन था कि उन्होंने अभी जो दृश्य देखा था वह नाग जाति की किसी विरासत वस्तु के कारण हुआ कोई भ्रम था, और उनके सामने खड़ा ये युवक निश्चित रूप से इसमें शामिल था। आजकल जब कोई असली नाग नहीं बचे थे, तो नाग रक्त योद्धाओं के लिए अपने वंश को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका इन मिश्रित रक्त वाले जीवों का शिकार करना था। इन संकर प्रजातियों के वंश अत्यंत अशुद्ध थे और उन्हें परिष्कृत करना एक कष्टदायक प्रक्रिया थी। यदि कुछ भी गलत हो जाता तो वंश भ्रष्ट हो सकता था और वे अपने ही रक्त के विष से मर सकते थे। लेकिन यदि उसे अब नाग जाति का कोई खजाना मिल जाए और वह शुद्ध नाग रक्त में स्नान कर सके तो सूर्यकांत का वंश सर्वोच्च हो जाएगा। न केवल युवा कुल प्रमुख का पद सुरक्षित हो जाएगा, बल्कि वह नागकुल के इतिहास में सबसे महान विशेषज्ञ भी बन सकता था। उसने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, और जितना अधिक उसने सोचा वह उतना ही उत्साहित होता गया। लड़के, अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो, मुझे इसकी जांच करनी है, सूर्यकांत ने ठंडे स्वर में कहा। चाचा चंदन, इसे पकड़ लो। जैसे ही उसने आदेश दिया, आसपास के पहरेदार और वह वृद्ध आगे बढ़े। पहरेदार केवल उजाड़ नाड़ी अवस्था में थे, इसलिए ध्रुव को उनकी परवाह नहीं थी। लेकिन चाचा चंदन नाम के उस वृद्ध ने पहले ही 6 नाड़ी द्वार खोल लिए थे। वह शाही नाड़ी अवस्था का एक विशेषज्ञ था। जैसे ही समूह ने हमला किया, ध्रुव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। असीमित आत्मिक शक्ति उसकी हथेली में जमा हो गई, जो एक चमकते हुए गोले में बदल गई। अंदर बिजली चमकी और बादल गरजे, जो एक तीव्र और भयानक शक्ति लिए हुए थे। अपने हाथ में निलंबित उस गोले के साथ अंदर की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। धूम! एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गया। आत्मिक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे ऊर्जा के अनगिनत तीर बन गए जो बाहर की ओर विस्फोटित हुए। उजाड़ नाड़ी वाले पहरेदार प्रतिक्रिया तक नहीं कर सके और वे सभी उन अनगिनत ऊर्जा तीरों से बिंध गए। उनके शरीर वहीं जड़ हो गए। चाचा चंदन ने तेजी से प्रतिक्रिया की और तेज गति से पीछे हट गए। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया और अपने हाथ से नीचे की ओर प्रहार किया। एक और जोरदार धमाका हुआ। जमीन चटक गई और जमीन पर 5 उंगलियों वाला एक विशाल पदचिन्ह दिखाई दिया। चाचा चंदन पूरी तरह से नीचे दब गए और हिल नहीं सके। इस बीच सूर्यकांत ने देखा कि कुछ गलत है और उसने पहले ही भागना शुरू कर दिया था। वह लड़ाई से कुछ दूरी पर रहा था ताकि कुछ गलत होने पर बच सके। ये देखकर ध्रुव मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में ऊर्जा से बने 2 आत्मिक तीर प्रकट हुए। तीरों की नोक पर ठंडी रोशनी जमा हो गई। तीर अजेय शक्ति के साथ आसमान को चीरते हुए निकल गए। उन्होंने सूर्यकांत के पैरों को छेद दिया और उसे जमीन से मजबूती से चिपका दिया। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हिल नहीं सका। मृत्यु से भी बदतर। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और पास में खड़ी स्तब्ध महिला की ओर देखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने अभी कोई हरकत नहीं की, उसने शांति से कहा।
मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ कहूंगी भी नहीं, उस लड़की ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बात करती हो या नहीं। मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो मेरी पीठ पीछे बात करते हैं, ध्रुव ने सपाट जवाब दिया। उस क्षण सूर्यकांत का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और गहरे लाल रंग के नाग के तराजू ने उसकी त्वचा को ढंक लिया। उसके माथे से 2 छोटे सींग निकल आए। उसके कान नुकीले हो गए और उसके गालों से लंबी मूंछें निकल आईं। उसके मुंह से नाग की गहरी दहाड़ निकली। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। हालांकि उसके पैर जमीन से जुड़े थे, वह दहाड़ा और उसने अपने पंजों से उन्हें काट दिया। फिर उसकी पीठ से झींगुर के पंखों जैसे पतले पंख निकल आए। उसने उन्हें खोला और बुरी हालत में दूर भागने लगा। ध्रुव धीरे से हंसा और अपना दाहिना हाथ हिलाया। जमीन पर बचे 2 आत्मिक तीर निकले और उसका पीछा करने लगे। तीरों ने सूर्यकांत की पीठ को छेद दिया और उसके शरीर के आर पार निकल गए। उसकी चीखें पूरी धरती पर गूंज उठीं और वह दूर जाकर ओझल हो गया। ये देखकर उस लड़की ने उलझन में पूछा, आपने उसे मार क्यों नहीं दिया? जब वह वापस जाएगा तो नागकुल को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। मेरे आखिरी प्रहार ने उसके अंदर के नाग अर्क को चकनाचूर कर दिया है। वह फिर कभी नागरक्त योद्धा नहीं बन पाएगा, ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। तुम्हें समझने की जरूरत है, इस दुनिया में मृत्यु से भी बदतर बहुत सी चीजें हैं। ये सुनकर वह लड़की एक पल के लिए शांत रही, फिर अंततः सिर हिलाया। ध्रुव की आकृति को गायब होते देख वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही और अंत में उसे अपना उद्देश्य याद आया। औषधि निर्माण की तैयारी। नाग शहर लौटने के बाद ध्रुव अपने द्वारा खोजे गए रक्तनाग स्फटिक पत्थरों को उस आंगन में ले आया जहां निर्मल औषधि निर्माता रहता था। तुमने वास्तव में इसे खोज लिया, निर्मल औषधि निर्माता ने उन गर्म स्फटिक पत्थरों को देखते हुए आश्चर्य से कहा। क्या हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं विफल हो जाऊंगा? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, ये रक्तनाग स्फटिक पत्थर उस गुटिका की कुंजी है जिस पर मैं शोध कर रहा हूं। लेकिन उस चमगादड़ के घोंसले में प्रवेश करना लगभग असंभव है। वहां बहुत से लोग मारे गए हैं। निर्मल औषधि निर्माता ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेले ही सुरक्षित रूप से इसे ले आओगे। आप गुटिका कब परिष्कृत कर रहे हैं? ध्रुव ने सपाट स्वर में पूछा। कल दोपहर, मुझे बस तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए, औषधि निर्माता ने उत्तर दिया। उस एकांत आंगन को छोड़कर ध्रुव सराय लौट आया। कल गुटिका परिष्कृत हो जाने के बाद वह उत्तरी महाद्वीप के लिए रवाना हो सकता था। इस बीच नागकुल के मुख्य कक्ष में सूर्यकांत बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ और कुल के महान बुजुर्गों से घिरा हुआ था। एक धूसर चोगे वाला वृद्ध उसके बगल में झुककर उसके घावों का इलाज कर रहा था। काफी समय बाद वह वृद्ध खड़ा हुआ और उसने आह भरी। वह कैसा है? नागकुल के प्रमुख नागराज ने व्याकुलता से पूछा। उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उसका नाग अर्क पूरी तरह नष्ट हो गया है। वह फिर कभी नागरक्त योद्धा नहीं बन पाएगा, उस वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नागराज ने कठोर स्वर में पूछा। ऐसी चीज है जो नाग अर्क को फिर से बना सकती है, लेकिन जैसा कि प्रमुख जानते हैं उसकी कीमत बहुत अधिक है। हम उसे वहन नहीं कर सकते, उस वृद्ध ने उत्तर दिया। मैं समझता हूँ, तुम जा सकते हो। नागराज ने सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। सूर्यकांत धीरे धीरे कोमा से जागा। उसका सिर भारी था और शरीर कमजोर तथा दर्द से भरा था। उसे लगा जैसे वह मौत की कगार पर है। आंखें खोलने पर उसने कुल का सभा कक्ष और अपने पिता तथा बुजुर्गों को देखा। उसने आखिरकार राहत महसूस की। बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? नागराज ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसका चेहरा बना सकता हूँ, सूर्यकांत ने जल्दी से जवाब दिया। पिताजी, मैं ठीक हो जाऊंगा, है न? तुम ठीक हो जाओगे, नागराज ने एक संक्षिप्त ठहराव के बाद कहा। उसने उसे नाग अर्क के बारे में सच नहीं बताया। उसे डर था कि उसका बेटा अभी ठीक होते समय इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी आराम करो, नागराज ने आह भरी। बाद में मुझे वह चित्र दे देना, मैं उस अपराधी की पूरे शहर में तलाश शुरू करवाऊंगा। सूर्यकांत ने सिर हिलाया और सभा कक्ष से बाहर चला गया। सर्दियों की बर्फ हमेशा अप्रत्याशित होती थी। कल रात रुकने के बाद भोर होते ही यह फिर से गिरने लगी। दोपहर तक धूप थोड़ी गर्म हो गई थी। ध्रुव उस छोटे से आंगन में पहुंचा जहां निर्मल औषधि निर्माता रहता था। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका के परिष्करण से एक दृश्य दिखाई देगा। उस समय लोग संभवतः इसे चुराने आएंगे, निर्मल औषधि निर्माता ने चेतावनी दी। उस बिंदु पर औषधि निर्माता वरदान और मैं पूरी तरह से परिष्करण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गुटिका सफल होती है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम हमारी रक्षा कर सकते हो और दूसरों को बाधा डालने से रोक सकते हो। तुम बस अपने औषधि निर्माण पर ध्यान दो, ध्रुव ने शांति से सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये भी याद दिला दूं, मेरे पास सामग्री का केवल एक ही सेट है। विफलता का कोई विकल्प नहीं है। निर्मल औषधि निर्माता ने सिर हिलाया और वरदान के साथ आंगन में प्रवेश किया।
ध्रुव हवा में उठा और खड्ग पर हाथ रखकर छत के नीचे शांति से बैठ गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, मानो वह सोच में हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ देर बाद एकांत आंगन से गुटिकाओं की सुगंध आने लगी। खुशबू गाढ़ी होती गई और कभी कभी भीतर से पशुओं की गगनभेदी गर्जना गूंज उठती थी। ये आवाज़ें नाग शहर के कई हिस्सों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थीं। लोग आंगन के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, ये जानने की कोशिश करने लगे कि क्या हो रहा है। छज्जे पर रक्षक। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुटिका की खुशबू लगभग स्पर्श करने योग्य हो गई। पशुओं की दहाड़ें और अधिक बार होने लगी और यहाँ तक कि धरती भी कांपने लगी। अंततः एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में एक प्रकाश पुंज फूटा, जिसने स्वर्ग को बहुरंगी रोशनी में रंग दिया। कोहरा छा गया और उस चकाचौंध प्रकाश पुंज की उपेक्षा करना असंभव था। उस रोशनी के भीतर अनुकूल पशु आकृतियां आसमान की ओर दहाड़ रही थीं। विशाल पशु दबाव ने आधे शहर को ढंक लिया। वह क्या है? किसी ने उलझन में आसमान की ओर देखते हुए पूछा। कोई गुटिका परिष्कृत कर रहा है, और वह कोई साधारण गुटिका नहीं है, पास खड़े किसी व्यक्ति ने सोच में अपनी आंखें सिकुड़ीं। चलो देखते हैं, ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। एक दिव्य गुटिका, और ऐसा लगता है कि यह पशु गुटिका है। नाग शहर में इतने सालों बाद ऐसा दृश्य देखा गया है। जैसे जैसे और लोग जमा हुए, आंगन के चारों ओर की गली भीड़ से भर गई। शोर और बातचीत अस्त व्यस्त थी। कुछ लोग केवल देखने के लिए वहां थे, जबकि अन्य के मन में काले इरादे और अपनी योजनाएं थीं। ध्रुव स्थिर रहा, आंखें बंद किए, छत के किनारे विश्राम करता रहा। आंगन के द्वार पर एक फलक लटका हुआ था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बाधा न डालें, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। खटखटाने की इच्छा रखने वाले कई लोग उस संकेत को देखकर हिचकिचाने लगे। अंततः किसी ने कोशिश करने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और उसने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उसने खटखटाया, ऊपर से बिजली की गति से खड्ग की रोशनी नीचे आई। उस आदमी को प्रतिक्रिया करने तक का समय नहीं मिला और उसके 8 टुकड़े हो गए, उसका खून जमीन पर फैल गया। आसपास की भीड़ दंग रह गई, इस हिंसा से साफ तौर पर सदमे में थी। देखो, कोई छत पर है, तेज आंखों वाले किसी व्यक्ति ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। सबने ऊपर देखा और बैंगनी चोगे में ध्रुव को देखा। उसके बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। उसके कंधों पर बर्फ गिरी थी और वह वहां एक मूर्ति की तरह बैठा था, अपने खड्ग के साथ विश्राम कर रहा था और 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसके चारों ओर कोई आभा नहीं थी, कई लोग तो उसकी उपस्थिति को महसूस तक नहीं कर पा रहे थे। वह कौन है? किसी ने उलझन में पूछा। पता नहीं, नाग शहर में पहले कभी नहीं देखा, कुछ स्थानीय लोगों ने जवाब दिया। खड्ग साधक का अंत। जब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी एक आकृति अचानक हवा में उठी और छत पर बैठे युवक की ओर बढ़ने लगी। ये सहस्त्र अंत है, हिम का उन्मत्त खड्ग। भीड़ में से कोई चिल्लाया। उन्मत्त खड्ग? किसी और ने एक पल सोचा, फिर उसे याद आया। उसने 3 साल तक बर्फ में ध्यान लगाया, खड्ग विद्या में महारत हासिल की। उसका नाम पूरे नाग शहर में गूंजता है। बहुत से लोग जानते थे कि उन्मत्त खड्ग गर्म मिजाज का था। वे संघर्ष का परिणाम देखने के लिए उत्सुकता से देख रहे थे। सहस्त्र अंत हवा में चलकर आया, ध्रुव की ओर देखते हुए दूर से पूछा, महोदय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मरने वाले लोगों को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है, सहस्त्र अंत ने जल्दी से कहा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ गुटिका परिष्कृत करने वाले गुरु कौन हैं? मैंने फलक पर पहले ही कह दिया है, प्रवेश करें और परिणाम भुगतें। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर उठाया। वह खड़ा हो गया और उसके शरीर से बर्फ हल्के शोर के साथ नीचे गिर गई। क्या तुम थोड़े ज्यादा अहंकारी नहीं हो रहे? सहस्त्र अंत ने हुंकार भरी। हम दोनों खड्ग चलाने वाले हैं, क्यों न एक मुकाबला हो जाए? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने अपना खड्ग निकालने के योग्य हो? जैसे ही ध्रुव की आवाज़ थमी, उसने अपना खड्ग म्यान से निकाला तक नहीं, उसने बस हवा में इसे हल्के से घुमाया। दर्जनों मीटर लंबी खड्ग की रोशनी तुरंत फूट पड़ी। इसने शून्य की परतों को चीर दिया और अजेय तीक्ष्णता के साथ आगे बढ़ी। सहस्त्र अंत का चेहरा बुरी तरह बदल गया। ये प्रहार बहुत तेज था। उसे अपना हथियार निकालने तक का समय नहीं मिला और वह केवल जितनी जल्दी हो सके पीछे हट सका। लेकिन उसने फिर भी खड्ग की शक्ति को कम आंका था। एक गगनभेदी धमाके के साथ खड्ग की रोशनी ने आसमान को बीच से फाड़ दिया। इसने सहस्त्र अंत को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही उसका गर्म खून ठंडी बर्फ के नीचे दब गया, उसकी फटी हुई और आतंकित आंखें भीड़ के सामने जम गईं। बहुत से लोग डर के मारे पीछे हट गए, बोलने के लिए भी बहुत स्तब्ध थे। मैं यह एक बार कहूंगा, ध्रुव गर्व से खड़ा हो गया और उसके चारों ओर आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। इस द्वार को पार करो और मरो। उन्मत्त खड्ग मर गया। बस ऐसे ही। किसी ने आह भरी। जो उसने अभी देखा था उस पर विश्वास करने में असमर्थ था। वह एक चाल तक नहीं झेल सका। भीड़ शांत हो गई। नाग शहर में गुटिका परिष्कृत करने का साहस करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से तैयारी और आत्मविश्वास के साथ आया था।
अधिक लोगों ने ऊपर देखा। आकाश में प्रकाशपुंज और भी प्रबल हो गया। इसने गिरती बर्फ को भेद दिया, बादलों को चीर दिया और आसमान को फाड़ दिया। भीतर अनुकूल पशु आकृतियां दहाड़ रही थीं, और भी लोग आकर्षित हुए। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका को परिष्कृत करना कोई ऐसा काम नहीं था जो जल्दी किया जा सके। बर्फीले मौसम में कई लोग पूरे दिन और रात तक रुके रहे, इस डर से कि कहीं वे दिव्य गुटिका के जन्म का क्षण न चूक जाएं। अगले दिन दोपहर तक बर्फ ने पूरे शहर को ढंक लिया था। आसमान में 9 नाग अब ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने शुद्ध सफ़ेद चोगे पहने हों। आसमान में दहाड़ती पशुओं की छाया एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। एक और बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ प्रकाशपुंज गायब हो गया और घनी गुटिका सुगंध की एक लहर पूरे नाग शहर में फैल गई। शहर के भीतर अनगिनत दानव पशु स्वाभाविक रूप से हवा में दहाड़ने लगे। उस क्षण प्रकाशपुंज बिखर गया और यहाँ तक कि निरंतर होती पशुओं की गर्जना भी अपने शिखर पर पहुंच गई। अंततः एक अंतिम बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ, जिसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी, आंगन के भीतरी घर की छत सीधे उड़ गई और उस छेद से एक अकेली गुटिका बाहर निकली। गुटिका सजीव हो गई है, इसे जल्दी रोको, निर्मल औषधि निर्माता भीतर से व्याकुलता से चिल्लाया। ध्रुव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और सीधे गुटिका की ओर उड़ा। वह गुटिका जागरूक लग रही थी और उसने विरोध किया। उसके ऊपर एक पशु की छवि बन गई। वह एक विचित्र पशु था जिसने एक विशाल पंजा घुमाया और ध्रुव को काटने के लिए अपना रक्त लाल मुंह खोला। ध्रुव ने ठंडी हुंकार भरी और अपना खड्ग छाया अधिपति निकाला। एक तीक्ष्ण ध्वनि के साथ फलक पर अंतहीन आत्मिक शक्ति एकत्रित हो गई। एक विशाल विस्फोट हुआ। खड्ग की रोशनी ने पशु की छवि को तुरंत चकनाचूर कर दिया, जबकि छाया अधिपति आसमान में हल्के से गुंजायमान हुआ। जैसे ही तीक्ष्ण फलक खतरे की तरह मंडराने लगा, रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका कांप उठी और अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसने साफ तौर पर महसूस कर लिया था कि यदि उसने भागने की कोशिश की तो उसे बिना किसी दया के 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। जैसे ही ध्रुव ने गुटिका को अपनी हथेली में जकड़ा, नीचे की भीड़ से अचानक 4 आकृतियां बाहर निकलीं। चारों एक साथ चले, प्रत्येक शाही नाड़ी अवस्था की शक्ति से घिरा हुआ था। वे गुटिका चुराने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव ने एक ठंडी हुंकार छोड़ी और उनका सामना करने के लिए मुड़ा। ये नव पर्वत के 4 बुजुर्ग हैं। भीड़ में से कोई चिल्लाया। वे सभी अनुभवी साधक हैं। अब वे एक व्यक्ति पर मिलकर हमला कर रहे हैं। शर्मनाक है, दूसरा असंतोष में बुदबुदाया। अरे छोड़ो भी, एक दिव्य गुटिका के सामने प्रतिष्ठा की परवाह कौन करता है। नव पर्वत के बुजुर्ग, वे चारों आसमान में उठे। प्रत्येक ने ध्रुव को घेरने के लिए एक अलग स्थिति ले ली जिससे उसे भागने से रोका जा सके। उनमें से प्रत्येक के पीछे उनकी सत्य नियति, नील नाग, श्वेत व्याघ्र, लाल पक्षी और कृष्ण कछुआ, चारों देव पशु प्रकट हुए। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति ने आधे आसमान को ढंक लिया। आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और स्थान चटकने लगा। नील नाग का प्रतिनिधित्व करने वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, लड़के, पशु गुटिका हमें सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम, तुम और तुम्हारी कौन सी सेना। ध्रुव धीरे से हंसा, फिर नीचे की भीड़ को देखा और कहा, कोई और जो ये गुटिका चाहता है, अभी आ जाओ। मुझे एक एक करके तुम सबसे निपटने की परेशानी से बचाओ। उसकी बात सुनकर भीड़ में कुछ हलचल हुई, लेकिन अधिकांश लोग सतर्क रहे। पहले नव पर्वत के 4 बुजुर्गों को स्थिति का जायजा लेने दो। यदि ध्रुव वास्तव में शक्तिशाली था तो उन्हें अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं थी। यदि वह केवल दिखावा था तो निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। यहाँ कोई मूर्ख नहीं था। ध्रुव ने शहर में खुलेआम गुटिका परिष्कृत करने का साहस किया था तो स्पष्ट रूप से उसे खुद पर भरोसा था। लगता है तुमने जिद न छोड़ने का फैसला कर लिया है, नवपर्वत के 4 बुजुर्गों ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी सत्य नियति उनके पीछे दहाड़ने लगी। चारों देव पशु आसमान में गर्जना करते हुए उमड़े। फिर वे पशु आपस में मिल गए, 4 व्यूह चिन्हों में बदल गए जो स्वर्ग से नीचे उतरे। वे चिन्ह क्रूरता से भरे थे और एक पल में एक घातक व्यूह बन गया। इसके अंदर स्थान तक जड़ हो गया था। चारों पशु कत्ल के इरादे से ध्रुव को घेर चुके थे। नाग लिपटे हुए थे, बाघ घात लगाए थे, पक्षी चीख रहे थे, कछुए दहाड़ रहे थे। हवा में अंतहीन आत्मिक शक्ति गूंज रही थी। लड़के, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मौत को दावत मत दो, उन चारों में से एक ने कत्ल के इरादे से कहा। बस इतना ही है तुम्हारे पास। ध्रुव ठंडी हंसी हंसा। उसने हवा में कदम रखा और उसके चारों ओर एक नव नाड़ी अवस्था के विशेषज्ञ का दबाव उमड़ पड़ा। ढलते सूरज में बहती एक बड़ी नदी की तरह अजय और अटूट। छाया अधिपति पर बिजली कड़की और आग तथा हवा उसके चारों ओर गरजने लगी। एक प्रहार के साथ खड्ग दैवीय शक्ति के साथ फूट पड़ा। चारों पशुओं की छाया तुरंत चकनाचूर हो गई, एक मरणासन चीख के साथ ओझल हो गई। लेकिन यह व्यू सरल नहीं था। जैसे ही पशु छवियों का पहला सेट गायब हुआ, उनके चारों ओर की आत्मिक शक्ति फिर से सघन हुई और नए रूप बन गए, जैसे वे अंतहीन और अमर हों। ध्रुव ने उपहास किया और धीरे से छाया अधिपति को म्यान में वापस रख लिया। उसकी आंखों में बिजली उमड़ने लगी, छोटी चिंगारियां मध्यम रूप से टिमटिमाने लगीं।
उस क्षण उसकी आंखें ठंडी और भावहीन हो गईं, जैसे सारी संवेदनाएं छीन ली गई हों। उसकी आंखों में अधिक से अधिक बिजली जमा होने लगी। गहरे बैंगनी रंग की बिजली कड़की कुछ भयानक बन रहा था। विनाशकारी दृष्टि। ध्रुव ने अपना सिर थोड़ा उठाया, उसकी ठंडी आंखों में बिजली कौंध रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी आंखों से बिजली की 2 किरणें फूटीं, जो शून्य को भेदते हुए निकलीं और अपने रास्ते के पूरे स्थान को छिन्न भिन्न कर दिया। गति 10,000 बिजली की कड़क जैसी थी। नभ पर्वत के चारों बुजुर्गों को प्रतिक्रिया करने तक का समय नहीं मिला। वह घातक व्यूह नष्ट हो गया और बिजली आगे बढ़ती रही। 2 बुजुर्ग तुरंत बिजली के उस समुद्र में भस्म हो गए। उन्हें चीखने तक का समय नहीं मिला। शेष 2 के चेहरे आतंक से पीले पड़ गए। उन्होंने एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की और भागने की कोशिश की। ध्रुव धीरे से हंसा। भागने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपना हाथ हिलाया और अमर दमन श्रृंखला को बुलाया जो उसने मौन विलुप्ति पर्वतमाला से प्राप्त की थी। आत्मिक शक्ति उमड़ी और बेड़ियां खनकने लगीं। वे तेजी से 1000 मीटर से अधिक लंबी हो गईं। एक सिरा रोशनी की लकीर की तरह बाहर निकला। एक तीखी आवाज के साथ पलक झपकते ही उन्होंने भागते हुए दोनों बुजुर्गों को पकड़ लिया। बेड़ियां उनके चारों ओर कसकर लिपट गईं। ये श्रृंखला विशेष थी। ये केवल शरीर को नहीं बांधती थी, ये नाड़ियों को सील कर देती थी। एक बार इसकी पकड़ में आने के बाद साधक की नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती थीं और वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं रह जाता था। भागना लगभग असंभव था। शेष 2 बुजुर्ग पूरी तरह से हताश दिखे और ध्रुव से भीख मांगने लगे। कृपया, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें जाने दो। बदले में हम पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेंगे। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर अपना हाथ दोबारा हिलाया। अमर दमन श्रृंखला और भी कस गई, उन दोनों को भींचते हुए। जैसे ही बेड़ियां सिकुड़ीं, उनके चेहरे लाल पड़ गए और वे पीड़ा में चिल्लाने लगे। कृपया, हमें छोड़ दो। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। बेड़ियों में आत्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने उन दोनों को खून की धुंध में कुचल दिया। वह धुंध हवा में तैरने लगी, धीरे धीरे नीचे गिरती हुई। ध्रुव ऊपर उछला और आंगन के द्वार के ऊपर उतरा। आसपास की भीड़ की ओर देखते हुए उसने कहा, अब कोई और है जो ये गुटिका चाहता है। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। नभ पर्वत के चारों बुजुर्ग नाग शहर में प्रसिद्ध थे। वे सबसे शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। फिर भी उन्हें इतनी सहजता से मार दिया गया था। गुटिका चुराने का विचार रखने वाला हर व्यक्ति अब मौन था। कुछ लोगों ने तो चुपचाप जाना भी शुरू कर दिया। ध्रुव ने हल्के से हुंकार भरी और आंगन के भीतरी घर में लौट आया। रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका पूरी तरह से दूध या सफ़ेद थी, जो लगभग एक मुट्ठी के आकार की थी। इसकी सतह पर विचित्र पशु चिन्ह उकेरे गए थे। इसे अपनी हथेली में पकड़ने पर इससे एक दहकती हुई गर्मी निकल रही थी। उसने गुटिका सुरक्षित रख ली और निर्मल औषधि निर्माता से विदा लेने के लिए तैयार हो गया। इस रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका का उपयोग 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। यह अन्य गुटिकाओं की तरह नहीं है, अन्यथा औषधीय प्रभाव धीरे धीरे उड़ जाएगा, निर्मल औषधि निर्माता ने उसे याद दिलाया। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया। काल की पदोन्नति बहुत शोर मचाने वाली होगी, इसलिए उसने इसे नाग शहर में करने की योजना नहीं बनाई थी। वह उत्तरी महाद्वीप पहुंचने तक प्रतीक्षा करेगा। पूर्वी महाद्वीप से उत्तरी महाद्वीप तक जाने के लिए नाग शहर सबसे सीधा मार्ग था। नाग शहर छोड़कर वह सीधे उत्तर की ओर चल पड़ा। वह तब तक चला जब तक आधिकारिक सड़क समाप्त नहीं हो गई, जो सीधे अंतहीन नभ सागर की ओर ले जाती थी। असीमित तटरेखा क्षितिज के साथ दसियों हजार मील तक फैली हुई थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। गहरे नीले रंग का समुद्र का पानी थोड़ा गंदा था। समुद्र के किनारे के हरे पत्थरों को युगों युगों से ज्वार भाटे ने चिकना और पॉलिश कर दिया था। समुद्री हवा तेज थी, जो ठंडी धाराओं के साथ गर्जना कर रही थी। इस बर्फीली सर्दी में ये सौभाग्य था कि समुद्र जमा नहीं था। बर्फ के टुकड़े पानी पर गिर रहे थे, जिससे अंतहीन नभ सागर ढक गया था। दूर से सब कुछ कोहरे में लिपटा हुआ, गहरा और काला था। नागकुल का षड्यंत्र। इस बीच नागकुल के भीतर चर्चा कक्ष का वातावरण असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। सन्नाटा इतना था कि डरावना लग रहा था। काफी देर बाद नागकुल के प्रमुख नागराज ने आखिरकार एक आह भरी। उन्होंने कहा, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह सच है? नागकुल के बुजुर्ग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, पावन पुत्र के पदक का ढोंग नहीं किया जा सकता। सूर्यकांत को घायल करने वाला वही होना चाहिए। मैंने चित्र देखा है। हमने सत्यमार्गी पावन संप्रदाय से पुष्टि करने के लिए भी लोग भेजे थे। उनके पावन पुत्र का नाम वास्तव में ध्रुव है। ये चिंताजनक है। कुल प्रमुख, हमें बड़ी तस्वीर पर विचार करना होगा। मुख्य बुजुर्ग खड़े हुए और नागराज से बोले, हम सत्यमार्गी पावन संप्रदाय के पावन पुत्र को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमने नाग शहर के निर्माण के शुरुआती दिनों से ही काफी सबक सीख लिए हैं। हाँ, उनके बगल के कई बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। ये घटना संभवतः सूर्यकांत के कारण शुरू हुई थी। हम सभी उसका व्यक्तित्व जानते हैं।
बुजुर्गों की चर्चा और सलाह सुनकर नागराज एक पल के लिए मौन रहे। एक पिता के रूप में वे अपने बेटे का बदला लेने के लिए ध्रुव को मारना चाहते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे विशाल नागकुल के प्रमुख थे। उनका हर कदम, हर फैसला नागकुल का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने गहरी आह भरी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। बुद्धिमानी भरा फैसला, कुल प्रमुख, बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बुजुर्गों को जाते हुए देखकर नागराज के चेहरे के भाव और खराब हो गए। मणि भंडार के बुजुर्ग एक पल के लिए चुप रहे, फिर अंततः पूछा, कुल प्रमुख, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस गुस्सा आ रहा है कि मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ। नागराज ने अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया। सच तो यह है कुल प्रमुख, यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। भंडार प्रमुख ने कुछ सोचकर कहा। मैं पूरे कबीले को कब्र में नहीं खींचूंगा, नागराज ने शांति से कहा। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, भंडार प्रमुख ने जल्दी से समझाया। कभी कभी किसी व्यक्ति को मारने के लिए आपको इसे खुद करने की जरूरत नहीं होती, बस उसकी मौत को एक दुर्घटना जैसा बना दें। आपका क्या मतलब है? नागराज मुड़े और उलझन में पूछा। आपको क्या लगता है कि पावन पुत्र नाग शहर क्यों आए? भंडार प्रमुख ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। नाग शहर आने वाले अधिकांश लोगों का केवल एक ही लक्ष्य होता है, उत्तरी महाद्वीप की ओर बढ़ना, नागराज ने उत्तर दिया। उनकी आंखें चमक उठीं। तो हमारे पावन पुत्र मित्र भी संभवतः अलग नहीं हैं, भंडार प्रमुख मुस्कुराए। अंतहीन नभ सागर खतरों से भरा है। यदि पावन पुत्र को ले जाने वाला जहाज समुद्र में पलट जाए तो इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? नागराज धीरे से मुस्कुराए, उनकी नज़र दूर क्षितिज पर टिकी थी। मृत्यु का सागर, नाग बंदरगाह। यह अंतहीन नभ सागर के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह था। उत्तरी महाद्वीप की ओर जाने वाले सभी जहाज यहीं से रवाना होते थे। अब दोपहर हो चुकी थी और शाम ने क्षितिज को गहरे पीले रंग में बदल दिया था। आसमान और तटरेखा दूर जाकर कोहरे की चादर में लिपटे एक दूसरे को काट रहे थे। ये सुंदरता का एक भ्रम पैदा कर रहा था। जहाज शाम को नहीं चलते थे, खासकर इस तरह के बर्फीले मौसम में। अंतहीन नभ सागर में रहने वाले जीव रात में अधिक सक्रिय होते थे और बार बार शिकार करते थे। ध्रुव केवल पास की एक सराय ढूंढ सका और अगले दिन प्रस्थान करने का इंतजार करने लगा। यहाँ के आसपास की सरायों में बहुत भीड़ थी, खासकर रात में वे रोशनी से जगमगाती रहती थीं। बहुत से लोग जो अगली सुबह जल्दी जहाज़ों पर चढ़ना चाहते थे, वे यहीं रुकते थे। जब ध्रुव तट के किनारे चल रहा था तो अचानक एक मध्यम आकार की नाव उसके पास आई। मित्र, सवारी चाहिए? एक हरे चोगे वाले आदमी ने नाव पर खड़े होकर पूछा, जिसकी घनी दाढ़ी थी। वह चप्पू चला रहा था और ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराया। उत्तरी महाद्वीप जा रहे हो? ध्रुव ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, उस वृद्ध ने सिर हिलाया। तुम्हारी रात में नाव चलाने की हिम्मत है? ध्रुव ने पूछा। यह एक अवैध बाजार की नाव है, बस छोटा मोटा व्यापार करती है, उस वृद्ध ने हंसते हुए कहा। नाग बंदरगाह के 90% से अधिक जहाज नागकुल द्वारा संचालित होते हैं। उन्होंने लगभग सब कुछ कब्जे में ले लिया है। मेरी जैसी नावें केवल दरारों में जीवित रहती हैं। क्या तुम चढ़ रहे हो या नहीं? हम आज रात निकल सकते हैं। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया। जब तक वह उत्तरी महाद्वीप पहुंच सकता था, उसे तरीके की परवाह नहीं थी। वह नाव पर चढ़ गया और उस वृद्ध की आत्मिक शक्ति उमड़ने लगी। दोनों तरफ के चप्पू तेजी से घूमने लगे। नाव शांत समुद्र के ऊपर सरकने लगी। पीछे छोटी लहरें छोड़ते हुए वह असीम सागर की ओर बढ़ गई। अंधेरा छा गया और रात में समुद्र अविश्वसनीय रूप से शांत था। आसमान में पूर्णिमा का चांद लटका था। झिलमिलाता समुद्र बिखरी हुई रोशनी की बूंदों को परावर्तित कर रहा था। ध्रुव नाव के किनारे टिका हुआ था, आंखें बंद करके विश्राम कर रहा था। रात की हवा कहीं अधिक ठंडी थी। हरे चोगे वाला वृद्ध गंभीरता से नाव चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अभी और कितना समय? कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा। उत्तरी महाद्वीप के लिए 3 दिन और, उस वृद्ध ने उत्तर दिया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो अजीब तरह से भयानक और डरावना लग रहा था। वह अपने पीले दांतों के साथ मुस्कुराया और बोला, लेकिन नर्क केवल एक कदम दूर है। ये सुनकर ध्रुव धीरे से मुस्कुराया। यात्रा के दौरान कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने नाग शहर में किसी का अपमान किया हो। क्या नागकुल ने तुम्हें भेजा है? उसने सावधानी से पूछा। आखिरकार, रक्तनाग चमगादड़ वाली घटना के दौरान उसका सूर्यकांत से विवाद हुआ था। मरने वाले लोगों को सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, उस वृद्ध ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं मर जाऊंगा? क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ हैं? उस वृद्ध ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। मग्न मृत्यु सागर। जो कोई भी यहाँ नीचे जाता है, यहाँ तक कि एक नव नाड़ी अवस्था का साधक भी बाहर नहीं निकल सकता। भागने के बारे में मत सोचो, हम पहले से ही मृत्यु सागर के बीच में हैं।
उस स्थिति में तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे, ध्रुव ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। किसने कहा कि मैंने यहाँ से जाने की योजना बनाई थी? उस वृद्ध ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि तुम अकेले न रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद चप्पू तेजी से घूमा। वे जिस नाव पर थे वह अचानक 4 भागों में टूट गई। टूटे हुए टुकड़े समुद्र को छूते ही डूब गए। ध्रुव और वह वृद्ध बिना किसी आश्चर्य के पानी में गिर गए। जैसे ही ध्रुव के कपड़ों ने समुद्र को छुआ, उसे एक जबरदस्त बल महसूस हुआ। इस मग्न मृत्यु सागर में ऐसा लग रहा था मानो पानी की हर बूंद का वजन 10,000 किलो हो, और आप जितना अधिक संघर्ष करते उतनी ही तेजी से डूबते। तुम सच में मरने से नहीं डरते? ध्रुव ने अपने बगल में खड़े शांत वृद्ध पर एक नज़र डालते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। हर कोई मरता है, जब तक मैं अर्थ के साथ मरता हूँ ये सार्थक है, उस वृद्ध ने सपाट स्वर में जवाब दिया। मग्न मृत्यु सागर का पानी उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था, और खतरा सिर्फ इतना ही नहीं था, उनके चारों ओर लहरें उठने लगीं। प्रागैतिहासिक राक्षसों के समान कई मगरमच्छों ने उन्हें घेर लिया। ये मगरमच्छ 10 मीटर से अधिक लंबे थे, उनका शरीर हरे तराजू से ढका था। उनकी सख्त बाहरी त्वचा पर पीछे की ओर मुड़े हुए नुकीले कांटे थे। जैसे ही उनमें से एक ने अपने शिकार का परीक्षण करने के लिए छलांग लगाई, उस वृद्ध के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ध्रुव मुड़ा और देखा कि वृद्ध की एक बांह पूरी तरह से कट गई थी। समुद्र खून से लाल हो गया था। दयनीय, ध्रुव धीरे से हंसा। क्या मजाक है? अगला नंबर तुम्हारा है, वह वृद्ध खून से लथपथ और भयानक होकर गुर्राया। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बता सकता था कि यह समुद्र साधारण नहीं था, यहाँ तक कि एक सामान्य नवनाड़ी अवस्था का साधक भी इससे बच नहीं पाता। उसके पीछे कोहरा जमा हो गया और उसकी सत्य नियति का लोक प्रकट हुआ। एक नीला ग्रह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। उस क्षण ध्रुव के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। तुम, उसके अजेय दबाव को महसूस करते हुए वह वृद्ध सदमे में अवाक रह गया। तुम यहाँ अकेले डूब सकते हो और मगरमच्छों का भोजन बन सकते हो, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। हवा में एक कदम रखते ही एक विशाल लहर ऊपर उठी। ध्रुव ने अपने शरीर को मग्न मृत्यु सागर से बाहर निकाल लिया। उसके चारों ओर धमाके गूंज उठे। उसके पीछे नीला ग्रह धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठा। शिकार की कमी के कारण आसपास के मगरमच्छ हताशा में दहाड़ने लगे। भोजन के लालच में वे उस वृद्ध पर झपट पड़े। उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोच लिए गए। उसकी चीखें अंधेरे समुद्र में गूंज उठीं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वृद्ध को एक एक करके कटते हुए देखकर ध्रुव धीरे से मुस्कुराया। नीचे अभी भी भूखे मगरमच्छों को देखकर उसने अपने खड्ग छाया अधिपति से प्रहार किया। अंतहीन खड्ग ऊर्जा फूटी, जिसने आधे समुद्र को विभाजित कर दिया। पानी जम गया। समुद्र के बीच में आत्मिक शक्ति ने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी को दोबारा मिलने से रोक दिया गया। ध्रुव अपने खड्ग के साथ समुद्र के केंद्र में एक बार घूमा। उसके पास से गुजरने वाला हर मगरमच्छ मारा गया। मग्न मृत्यु सागर के जीव डर के मारे दुबक गए और छिप गए। खड्ग की ऊर्जा ने गहरे समुद्र में ऊंची लहरें पैदा कर दीं। ध्रुव अंधेरे में तैर रहा था, उसकी आंखें आगे टिकी थीं। नागकुल, ओ नागकुल, मैंने सूर्यकांत की करतूतों का पीछा करने की योजना भी नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम मौत मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वह दे दूंगा। काल का उत्थान। अनंत अंधकार में ध्रुव पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने का स्थान चकनाचूर हो गया। काल की विशाल आकृति बाहर निकली। अब अमर मार्ग की गुह्य अमर अवस्था में आगे बढ़ने की तुम्हारी सफलता की दर क्या है? ध्रुव ने पूछा। 50%, काल ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। मैं लंबे समय से देवनाड़ी अवस्था के शिखर पर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं आगे बढ़ने का मौका चूक रहा हूँ, इसलिए मैंने इंतजार किया। कौन जानता था कि वह इंतजार शाही युग के उदय तक फैल जाएगा। मैं लगभग मर ही गया था, भारी रूप से घायल हुआ और बमुश्किल जीवित रहा। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया और रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका निकाली। गुटिका की सुगंध हवा में फैल गई। उसने इसे काल की ओर फेंक दिया। मैं तुम्हें गुह्य अमर अवस्था में सफल होने के लिए आधा महीना दे रहा हूँ। उस दौरान मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शांति से आगे बढ़ो। दिव्य गुटिका की शक्तिशाली पशु आभा को महसूस करते हुए काल एक पल के लिए मौन रहा, फिर उसने जोर से सिर हिलाया। काल की पदोन्नति की अनदेखी करते हुए ध्रुव एक तरफ बैठ गया और धीरे से छाया अधिपति के फलक को पहुंचने लगा। गुटिका केवल एक सहायता थी। काल के वास्तविक उत्थान के लिए यह स्वयं उस पर निर्भर था कि वह अपने मार्ग को समझे और उस क्षेत्र में कदम रखे जिसे सभी प्राणी चाहते हैं, अमर मार्ग जो समुद्र की तरह विशाल है। अमर पशु। काल ने तुरंत गुटिका का सेवन नहीं किया। वह समुद्र के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को समायोजित करने लगा। उसकी ऊर्जा, आत्मा और सार को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर धकेल दिया गया था। केवल तैयारी में ही पूरे 3 दिन और रातें लग गईं। चौथे दिन की भोर तक एक जोरदार धमाका हुआ। काल से बाहर की ओर एक शॉकवेव फैल गई। वह आसमान की ओर दहाड़ा, जिसकी गर्जना दूर दूर तक गूंज उठी।
उसके चारों ओर की आत्मिक शक्ति हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। उसकी आभा उतार चढ़ाव भरी, कभी प्रबल तो कभी कमजोर होती रही। विशाल पशु दबाव ने आसपास के वातावरण को भर दिया। काल स्थिर रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी आभा और भी शक्तिशाली होती गई और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे कोहरे में घिर गया। कोहरा तब तक घना होता गया जब तक वह लगभग ठोस नहीं हो गया। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था, यह अमर कोहरा था, गहरा और रहस्यमयी। इसने एक बड़े कोकून का रूप ले लिया जिसके अंदर किसी चीज का पोषण हो रहा था। जैसे जैसे और समय बीता, काल के नीचे का समुद्र मथने लगा। उसका दबाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया जिससे आसपास का स्थान चटक गया। मकड़ी के जाले की तरह रेखाएं बाहर की ओर फैल गईं। काल का मार्ग सबको निगल लेने का था। शुरुआत से ही यही उसका नियत मार्ग था। इस क्षण उसके पेट में एक गहरा लाल भंवर दिखाई दिया। वह विशाल और अथाह था, जिसके अंदर बिजली और आग का विस्फोट हो रहा था। ध्रुव थोड़ा मुड़ा। वह बता सकता था कि काल एक गहन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। वह अमर मार्ग में कदम रख पाएगा या नहीं, यह अब तय होगा। उसने चारों ओर देखा, पुष्टि की कि वह क्षेत्र सुनसान है और अन्य जीवों से मुक्त है। तभी उसे शांति महसूस हुई। काल के ध्यान के दौरान एक सप्ताह और बीत गया। उस दिन उसकी आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। एक गगनभेदी पशु दहाड़ गूंज उठी। उसने रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका को निगल लिया। पशु आभा अपने शिखर पर पहुंच गई। मैं एक अमर पशु हूँ। अमर दबाव काल के चारों ओर बाहर की ओर उमड़ पड़ा। पूरा आसमान कांप उठा। हवाएं और बादल नागों में बदल गए। गरजते हुए तूफान उठ खड़े हुए। शून्य की परतें उसके सामने चकनाचूर हो गईं। काल के विशाल शरीर ने बादलों और हवा में हलचल मचा दी। उसके चारों ओर अमर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अमर कोहरे का वह कोकून जिसने उसे घेर रखा था, अब धीरे धीरे विलीन हो रहा था। काल आत्मज्ञान की एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी आभा देवनाड़ी अवस्था के शिखर और गुह्य अमर अवस्था में कदम रखने के बीच झूल रही थी। उसके शरीर के भीतर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थीं। वह बार बार 9वें नाड़ी द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसकी कठिनाई की कल्पना की जा सकती थी। कई प्रहारों के बाद भी नाड़ी द्वार नहीं खुला। इसके बजाय तीव्र आंतरिक टकराव के कारण उसके शरीर की सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। 9वां नाड़ी द्वार शून्यता को भेदने, स्थान को चकनाचूर करने और स्वयं की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में था। अमर मार्ग पर कदम रखना भले ही महासम्राट बनने के बराबर न हो, लेकिन इसकी क्रूरता और कठिनाई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बाद के नाड़ी द्वारों को खोलना घातांकीय रूप से कठिन होता गया। काल के शरीर की दरारों से भारी मात्रा में खून बहने लगा, जिससे वह सुर्ख लाल हो गया। वह पीड़ा में दहाड़ा। हर प्रहार के साथ उसके शरीर पर और दरारें आने लगीं। इस गति से उसका पूरा शरीर बिखर सकता था। ध्रुव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसने अमर मार्ग में आगे बढ़ने की कठिनाई को कम आंका था, लेकिन चून की पहला कदम उठाया जा चुका था, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे उसके सत्य नियति का नीला ग्रह प्रकट हुआ। ग्रह से जीवन वृक्ष की एक शाखा निकली और काल के शरीर में प्रवेश कर गई। घनी हरी चमक और जीवन शक्ति ने काल के विशाल शरीर को लपेट लिया। इसने उसके घावों को तेजी से भर दिया। उसके शरीर की दरारें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बंद हो गईं। तभी ध्रुव ने राहत की सांस ली। जीवन वृक्ष ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी। गुह्य अमर का उदय। काल ने चोट की परवाह किए बिना बार बार 9वें नाड़ी द्वार पर प्रहार करना जारी रखा। जीवन वृक्ष द्वारा किसी भी घाव को तुरंत भर दिया जा रहा था। यह अंतिम प्रहार लगभग 2 घंटे तक चला। विशाल पशु दबाव ने आधे समुद्र को ढंक लिया। अंततः काल के शरीर के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ टूट गया था। आत्मिक शक्ति की एक नदी उमड़ पड़ी, जो काल के शरीर में बहते हुए ढलते सूरज की तरह चमक रही थी। 9वें नाड़ी द्वार के खुलने के साथ काल की आभा आखिरकार गुह्य अमर अवस्था में स्थिर हो गई। हालांकि उसने गुह्य अमर बनकर केवल पहला कदम उठाया था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अगले कदम भी कठिन होंगे, लेकिन कहीं कम खतरनाक। काल के चारों ओर गड़गड़ाहट हुई। आसमान मत उठा और लहरें 100 मीटर ऊंची उठीं, क्योंकि नीला समुद्र तट के साथ टकरा रहा था। काल, जो मूल रूप से पिच काला था, अब और भी गहरा दिख रहा था। उसका शरीर फिर से बड़ा हो गया था। विशेष रूप से उसकी पीठ पर पंख, जो कभी झींगुर के पंखों जैसे पतले थे, अब आसमान को ढंकने के लिए पर्याप्त चौड़े हो गए थे। उसके पेट पर गहरा बैंगनी रंग की बिजली और सुर्ख लाल आग एक साथ नाच रही थी। स्वामी, काल आधे घुटने के बल झुक गया और सम्मानपूर्वक ध्रुव का अभिवादन किया। वह जानता था कि वह ध्रुव की बदौलत ही गुह्य अमर अवस्था में प्रवेश कर सका। चाहे वह रक्त पिपासु अमर आरोहण गुटिका हो या जीवन वृक्ष से मिला उपचार, भले ही उसने रक्त से बंधे पशु के रूप में बहुत बलिदान दिया था, लेकिन उसने उससे कहीं अधिक प्राप्त किया था। एक कुल का सफाया करने के लिए मेरे साथ चलो, ध्रुव शांति से मुस्कुराया, हाथ पीछे बांधकर बोला। काल ने अपना शरीर नीचे किया। उसका विशाल रूप समुद्र के ऊपर सपाट लेट गया।
ध्रुव ऊपर उछला और काल के सिर पर उतरा। काल ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया, फिर एक काली रोशनी की लकीर की तरह नाग शहर की ओर चल पड़ा। नाग शहर पर विनाश। नाग शहर के लोगों के लिए इस स्थान का विशेष अर्थ था। यह शाही युग से अस्तित्व में था, लगभग 10 लाख साल पहले से। इसके गहरे इतिहास ने इसे पूर्वी महाद्वीप के सबसे उल्लेखनीय शहरों में से एक बना दिया था। सर्दियों की बर्फ गिर रही थी और बर्फीली हवाएं सड़कों पर चल रही थीं। रात के लिए कई दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थीं। सड़कों पर केवल कुछ राहगीर जल्दी में थे। प्राचीन शहर की दीवारें बर्फ में खड़ी थीं। ऊपर 4 सजीव नाग देव नागमणि को घेरे हुए आसमान की ओर उड़ने की मुद्रा में थे। धरती हल्के से कांपी। नाग शहर के नीचे की जमीन हिलने लगी। धमाके करीब और तेज होते गए। नाग शहर में एक नए दिन की शुरुआत थी। भोर का सूरज धीरे धीरे पूर्व में उगा। हलचल से सो रहे लोग जाग गए। कुछ ने उनींदी आंखों से अपनी खिड़कियां खोलीं। अन्य लोग गिरती बर्फ का सामना करते हुए मोटे कोट पहनकर बाहर निकल आए। उस क्षण सबकी नज़रें शहर के फाटकों की ओर मुड़ गईं। आसमान से एक विशाल पंजा नीचे गिरा। एक गगनभेदी धमाके के साथ विनाश हुआ। शहर की पहचान, वे 4 नाग और नागमणि जो सैकड़ों वर्षों से खड़े थे, उस विशाल पंजे के नीचे ढह गए। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। काल का विशाल शरीर ऊपर उठा, जो शहर की दीवारों से बहुत ऊंचा था। जैसे ही ध्रुव काल के सिर पर खड़ा हुआ, उसने पूरे शहर को नीचे देखा। नाग शहर के शासकों के रूप में नागकुल को हमले का जवाब देना ही था। जैसे ही वे 4 नाग ढहे, नागराज 4 बुजुर्गों के साथ प्रकट हुआ। वे हवा में उठे और दूर से ध्रुव का सामना किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन आया है? यदि नाग शहर ने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया है तो कृपया हमें क्षमा करें, नागराज ने सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहा। मैं यहाँ एक कुल का सफाया करने आया हूँ, ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इरादा किस कुल का सफाया करने का है? नागराज ने ऊपर देखा, केवल आधा सवाल ही पूछ पाया था कि उसने ध्रुव का चेहरा साफ देख लिया। उसने वह चित्र देखा था जो सूर्यकांत ने बनाया था। वह जानता था कि सत्यमार्गी पावन संप्रदाय का पावन पुत्र कैसा दिखता है। अब वह एक पल के लिए दंग रह गया। वह समझ नहीं सका कि ध्रुव, जिसे मग्न मृत्यु सागर में मर जाना चाहिए था, यहाँ कैसे था। लेकिन उसके दिल में अनहोनी की आशंका घर कर गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस कुल का सफाया करना चाहते हैं? नागराज ने खुद को फिर से बोलने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा नागकुल नाटक करना बखूबी जानता है, ध्रुव ने सपाट स्वर में कहा। अब भी, जब चीजें इतनी साफ हैं, तब भी तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। ये सुनकर नागराज समझ गया कि सच उजागर हो चुका है। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। यदि पावन संप्रदाय इस मामले का पीछा करना चाहता है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इसका नागकुल से कोई लेना देना नहीं है। एक पिता के रूप में मैंने केवल अपने बेटे के लिए स्वार्थी प्रतिशोध में काम किया था।